नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम ऊर्जा का प्रवाह एवं 10% ऊर्जा का नियम जानेंगे। जैसे कि अभी हाल-फिलहाल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि एक ट्रॉफिक लेवल हमेशा दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स पर डिपेंड रहता है फॉर फूड। यानी कि खाद्य श्रृंखला के जो ऊर्जा स्तर होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषक स्तर कहलाते हैं। और इन पोषक स्तरों के बीच में जो ऊर्जा का प्रवाह है, वह केवल 10% होता है। यानी कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल यानी कि प्रत्येक पोषक स्तर अपने वाइटल एक्टिविटी में, अपनी जीवन की क्रियाओं में 90% एनर्जी का इस्तेमाल कर लेता है और केवल 10% एनर्जी ही अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रखता है, जिसे वह अपने अगले यानी कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो आज ये किस तरीके से होता है, इस पर हम एक बाकायदा चर्चा करेंगे और जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार से ऊर्जा अगले ट्रॉफिक लेवल तक स्थानांतरित होती है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसमें वो आपको देने के बाद किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा की मात्रा को पूछेंगे। तो प्रश्न कैसा भी हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम उसे बड़ी ईज़िली निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो देखिए मैंने बताया था कि किसी भी पारितंत्र में, कोई भी पारितंत्र हो, चाहे वो स्थलीय हो, जलीय हो, हैं, घास पारितंत्र हो या तालाब का पारितंत्र हो या आपका समुद्र का हो या वन का हो या फॉरेस्ट का हो या आपका डेजर्ट का हो, कोई भी हो, उसमें जो ऊर्जा का एक्चुअल में जो प्रवाह है, यानी कि एनर्जी जो फ्लो है, वो हमेशा कैसा होगा? एक दिशी होगा। वो कैसा होगा? हमेशा एक दिशी होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो वह होता है एक दिशी। इंग्लिश में बोले इसको तो हम बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, ये कारण ये है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा विभिन्न विभिन्न पोषक स्तरों से होते हुए वातावरण में मुक्त हो जाती है, किंतु सूर्य तक वापस नहीं पहुंचती। इसी वजह से ये केवल कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। और उसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा का नियम। तो 10% अगर हम बात करें, ऊर्जा का जो नियम है यानी कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी है, इसके वैज्ञानिक बहुत पूछते हैं भाई। जब भी पूछेंगे तो इसको जो है आपके लिंडेमैन ने दिया था। किसने दिया था? इसको लिंडेमैन ने दिया था। तो आप इसको याद रख लीजिए कि भाई लिंडेमैन का कि क्या है, ये 10% ऊर्जा का नियम है। तो इन्हीं महोदय ने इसको बताया था कि किस प्रकार से विभिन्न पोषक स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम टिपिकल फूड चेन को हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या होते हैं? हमारे उत्पादक होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होंगे? हमारे उत्पादक होंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा बच्चों, वो क्या होगा? हमारा सूर्य। और सूर्य की किरणें लगातार पृथ्वी पर आती रहती हैं और जिनसे ऊर्जा हम तक पहुंचती रहती है। फिर जो है इस सूर्य की ऊर्जा को सबसे पहले इस्तेमाल कौन करेंगे? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे इस कुल सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% ही इस्तेमाल कर पाएंगे। 1% भाग ही इस्तेमाल होगा। किसके द्वारा? उत्पादकों के द्वारा। यानी कि मान लेते हैं कि अगर 100 जूल एनर्जी यहाँ पे आ रही है तो उसका 1% ही यहाँ पर सेव होगा उत्पादकों के अंदर। उत्पादकों से फिर कहाँ पहुँचेगा ये? शाकाहारी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी उपभोक्ता। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी से फिर कहाँ पहुँचेगा ये हमारा? मांसाहारी तक। मांसाहारी हमारे कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे द्वितीयक उपभोक्ता। फिर यहाँ से पहुँचेगा हमारा सर्वाहारी, या यहाँ पे उच्च मांसाहारी भी कर सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सर्वाहारी वो तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आप कर सकते हैं, समझ लीजिए। तो ये हमारे फिर क्या हो जाएंगे? हमारे तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है
कि अगर यहाँ पर सर्वाहारी की जगह पर उच्च मांसाहारी होता तो उच्च मांसाहारी क्या जाते हैं हमारे तृतीयक, और सर्वाहारी इसके बाद में होता तो क्या होता हमारा वो चतुर्थक। तो इस प्रकार से ये उत्पादक है, यानी कि ये हमारा ट्रॉफिक लेवल पोषक स्तर प्रथम हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल हमारा द्वितीय हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल हमारा तृतीय हो गया, और ये ट्रॉफिक लेवल हमारा कितना हो गया, चतुर्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे बड़ी इजली अपने तरीके से। तो मैंने क्या बताया कि सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा का केवल 1% ही हरे पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल ये क्षमता हरे पेड़ पौधों में है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया होगी बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके द्वारा वो करेंगे क्या, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे। फोटो एनर्जी चेंज इन केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में वो भोजन को क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर संरक्षित कर लेते हैं, जिसे फिर अलग अलग जीव खाने के पश्चात उन तक उसे पहुंचा दिया जाता है। तो एक तो प्रश्न ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है, प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस क्रिया विधि का इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल यानी कि जो उत्पाद है वो क्या क्या होना चाहिए। तो भाई सबसे पहली तो ये है कि CO2 होनी चाहिए, ठीक है, वाटर होना चाहिए, और सनलाइट होनी चाहिए, यानी कि सूर्य की रोशनी होनी चाहिए। और पत्तियों में ये कहाँ पे होता है, तो पत्तियों में बच्चों ये होता है हमारा क्लोरोफिल वाले हिस्से में, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल में ये होगा। ठीक, तो ये यहाँ से ऐसे कई प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं, तो आप इजीली उन्हें कर सकते हैं। पहली बात तो यही बताता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हरे पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं, तो वह है 1%। कितना करते हैं बच्चों, 1%। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक टिपिकल एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो मान के चलिए कि सूर्य से आने वाली जो कुल ऊर्जा है वो थी 10,000। कितनी थी, 10,000 जूल सूर्य से ऊर्जा आ रही है। कहाँ पर, पेड़ पौधों पर, यानी कि जमीन पर गिर रही है, हमारी अर्थ पर आ रही है। तो वो ये ऊर्जा देखो पेड़ पौधों पर भी गिर रही होगी, ठीक है, पानी पर भी होगी, और पहाड़ों पर भी होगी, लेकिन किसी में जीवों पर भी होगी। किंतु ये क्षमता जो केवल है इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की, वह केवल हरे पेड़ पौधों के पास है। और वह क्यों है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है। इस पर थोड़ा मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। क्या होता है, इस पर क्लोरोफिल होता है। क्लियर हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो उत्पादक होंगे, उत्पादक इस कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही इस्तेमाल कर पाएंगे, 1% भाग ही कर पाएंगे। तो भाई 10,000 का आप निकालिए 1%, 10,000 का जब आप 1% निकालेंगे तो आपके सामने देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ, है तो बड़ा इजी, जनरली आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100 जूल। कितना हो जाएगा बच्चों, 100 जूल। अब इस 100 जूल में से क्या होगा, 10,000 आ रही थी, तो 10,000 जब यहाँ पर आई है तो हमने उसका 1% यूटिलाइज करवा दिया पेड़ पौधों के द्वारा। कितना बचा हमारा, 100 जूल। 100 जूल में से जो 90% एनर्जी होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी किस में, पेड़ पौधों के द्वारा उनकी खुद की जैविक क्रियाओं में। कौन सी क्रियाओं में हो जाएगी बच्चों खर्च, जैविक क्रियाएं, जिसमें पेड़ की वृद्धि है, और फ्लोरेशन है, यानी कि फूलों का आना है, फलों का आना है, उनका रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इन सभी में पेड़ पौधे इस 90% ऊर्जा को खर्च कर लेंगे, और केवल 10% ऊर्जा ही क्या करेंगे, ये संरक्षित रखेंगे, स्टोर करेंगे, सेव रखेंगे अपने पास। तो यही 10% ऊर्जा कहाँ पहुँच जाएगी, ट्रांसफर होकर के आ जाएगी यहाँ पर। तो अब समस्या ये है कि भाई 100 का 10%, तो हम क्या देखते हैं कि भाई 100 का जो 10% हमें निकालना है, तो हम बड़े ईजिली इसको निकाल लेते हैं। निकाल लिया हमने, यानी कि 100 जूल में से 90 जूल, कितना, 90 जूल जो है ये पेड़ इस्तेमाल कर रहा है, उत्पादक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। ठीक है,
और केवल 10 जूल एनर्जी ही क्या कर रहे हैं ये अपनी बॉडी में स्टोर। इसी 10 जूल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर 10% लॉ के अकॉर्डिंग। तो शाकाहारी तक कितनी एनर्जी आ गई है, शाकाहारी तक यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को जो पेड़ पौधों से मिलने वाली जो ऊर्जा है वह कैसी है, 10 जूल है। अब इस 10 जूल का 90% भाग यह शाकाहारी जीव अपने जैविक क्रियाओं में ख़त्म कर लेंगे। उसमें देखो जैविक क्रियाएं कई हैं, श्वसन है, ठीक है, इनका चलन है, इनकी लोकोमोशन है, चलेंगे फिरेंगे, ठीक है, दौड़ेंगे कूदेंगे, ठीक है, जनन करेंगे, और भी कई हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो जैविक क्रिया हैं, पाचन वगैरह, उन सब में ये इस्तेमाल कर लेगा कितना, इसकी 90% ऊर्जा का। और केवल 10% ऊर्जा ही अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, ये बचा के चलेगा। तो भाई अगर इसकी हम बात करें 10 जूल का, तो 10 जूल का 10% निकालो भाई, तो हमने क्या पाया, केवल निकल के आया 1 जूल। यानी कि शाकाहारी जीव 9 जूल, शाकाहारी जीव 9 जूल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, 9 जूल एनर्जी को खर्च कर रहे हैं अपने बॉडी में। और केवल 1 जूल एनर्जी को ही क्या कर रहे हैं, ये सेव कर रहे हैं। ये केवल 1 जूल एनर्जी ही यहाँ तक जो है सेव फॉर्म में आएगी, जिसको कहाँ का है, इसको अगले ट्रॉफिक लेवल तक स्थानांतरित कर देंगे। यानी कि शाकाहारी जीवों से केवल 10% ऊर्जा ही कहाँ पहुँच रही है, मांसाहारी जीवों तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर केवल 1 जूल ऊर्जा ही यहाँ पर आएगी। अब अगर यहाँ पर सर्वाहारी की जगह अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते, उच्च मांसाहारी, दोनों चीज़ों को हम करके देख लेते हैं। क्योंकि कारण ये है कि सर्वाहारी के पास जो है शाक यानी कि पेड़ पौधे खाने की क्षमता भी होती है। अब इस 1 जूल ऊर्जा का 90% इस्तेमाल कौन कर लेगा, मांसाहारी जीव अपनी जैविक क्रियाओं में। तो इसकी जैविक क्रियाएं भी लगभग लगभग यही होंगी जो शाकाहारी जीव की हैं। और केवल 10% ऊर्जा को ही ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, तो 10% ऊर्जा यहाँ पर भी ये ट्रांसफर करेगा बच्चों। तो हम निकाल लेते हैं 1 जूल का 10%, तो कितना आया ये 0.01 जूल। तो यहाँ पर जो आखिरी ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पर कितना मिल रहा है, वहाँ पर मिल रहा है 0.1 जूल ऊर्जा ही इसे मिल रही है। तो हम क्या देखते हैं कि जो मांसाहारी जीव होते हैं, उच्च मांसाहारी जीव, उन्हें एक्चुअल में बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषण स्तर पर जो अंतिम पोषक स्तर होगा, जिसे हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, उस पे जो ऊर्जा है वो कैसी रहेगी, बहुत कम रह जाती है। यही वजह है कि जो फूड चेन है वह केवल 5 स्टेप से अधिक नहीं हो सकती। ये भी आप ध्यान रखना कि 5 स्टेप यानी कि 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते। किसी भी खाद्य श्रृंखला में 5 ट्रॉफिक लेवल पोषक स्तर से अधिक पोषक स्तर नहीं हो सकते। अगर इससे अधिक हैं तो वो इम्बैलेंस हो जाएगी। अगर 6 तक हैं, कई जगह पर 6 दिखा देते हैं, तो होता क्या है कि उसके आखिरी ट्रॉफिक लेवल पर जो सबसे लास्ट का ट्रॉफिक लेवल है ना, अंतिम पोषक स्तर है, उसे ऊर्जा की जो मात्रा है वो इतनी कम मिलती है, इतनी कम मिलती है, इतनी कम मिलती है कि वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। क्योंकि हम सभी को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक मात्रा में ज़रूरत है वह है ऊर्जा की। हमें हमारी दैनिक क्रियाओं को, चाहे वो हमारा चलन हो, चाहे हमारा जनन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे श्वसन हो, कोई भी हम काम करें, बोलना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, उन सब के लिए हमें चाहिए होती है जो एनर्जी। और एनर्जी मिलती है हमें फूड से, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे आपको पाचन तंत्र, तब वहाँ पर हम समझा देंगे। क्योंकि टेट लेवल में जो यूपी टेट का जो जूनियर लेवल है, वहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मैं लेके आऊँगा जो बहुत ही सॉलिड होंगे और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि सूर्य से आने वाली रोशनी का यानी कि प्रकाश ऊर्जा का केवल 1% भाग ही क्या कर पाते हैं हरे पेड़ पौधे यूज़, और उस 1% का 90% इस्तेमाल करते हैं अपनी वाइटल एक्टिविटी में, और 10% कर देते हैं कहाँ, अगले यानी कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर।
फिर जो शाकाहारी होते हैं उस ऊर्जा को क्या करते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते हैं 90% अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी वाइटल एक्टिविटी में, और 10% खर्च कर दे ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, मांसाहारी पे। फिर वही मांसाहारी उस 10% का 90% इस्तेमाल करेगा खुद से, और 10% कहाँ कर देगा, स्थानांतरित, जो उसकी बॉडी में स्टोर है सर्वहाई तक, क्योंकि इस मांसाहारी को भी तो कोई ना कोई खाएगा। और इन सभी के मृत्यु के बाद, चाहे वो उत्पादक हों, ये ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सभी की मृत्यु के बाद जो अपघटक होंगे, हमारे अपघटनकर्ता, वह इन सभी का क्या कर देंगे, फर्मेंट कर देंगे, अपघटित कर देंगे इन सभी को, और जो ऊर्जा है वो कहाँ पहुँच जाएगी, ऊर्जा वातावरण में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, किस फॉर्म में, हीट के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर जो 90% ऊर्जा है वह भी हीट के रूप में ही वातावरण में क्या हो जाएगी, रिलीव हो जाएगी। यहाँ पर भी ये भी हीट के रूप में होगी। कारण ये है कि जब भी हम भागते, दौड़ते, उठते, बैठते कोई भी क्रिया करते हैं तो हीट के रूप में ही ऊर्जा को हम क्या कर देते हैं, वातावरण में मुक्त कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब एक जीवधारी अपनी दैनिक क्रियाओं करता है तो दैनिक क्रियाओं के पश्चात जो ऊर्जा का जो व्यय करता है वह किस रूप में करता है, वातावरण में, तो वहाँ से जो ऊर्जा है वो हीट के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। और बची कुची जो उसकी एनर्जी है वह उसकी मृत्यु के पश्चात अपघटनकर्ताओं के द्वारा अपघटित कर दी जाती है, और फाइनली जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हीट के फॉर्म में ही करते हैं ये सब के सब, और ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, 10% ऊर्जा का नियम है। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि अपघटनकर्ता छोटे क्यों होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये माइन्यूट क्यों है, ये दिखते क्यों नहीं है, बहुत छोटे क्यों होते हैं। तो कारण ये है कि इन विचारों को जो ऊर्जा है वो कैसी मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। इनको जो ऊर्जा है वो बहुत कम मिलती है, और कम मिलने की वजह से ही बेचारे ये बहुत छोटे होते हैं। अब सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ मिलती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा हमें मिलती है शाकाहारी जीवों को। क्यों, उत्पादकों पर ये सीधा निर्भर हैं। तो बहुत बड़े मात्रा में पेड़ पौधों के पास जो है एनर्जी सेव होती है, वह एनर्जी सीधी जो है 10% लॉ के अकॉर्डिंग कहाँ पहुँचती है, शाकाहारी जीवों तक। यही वजह है कि शाकाहारी भोजन जो है ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि हम लोगों को भी पेड़ पौधों पर ही निर्भर होना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली जो है फूड को उत्पादकों से प्राप्त करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन अगर यही ऊर्जा पहले कहाँ पहुँचती है, शाकाहारी जीवों तक, इनकी हर्बीवोर्स तक, उसके बाद फिर उन हर्बीवोर्स को हम लोग खाते हैं, चाहे हम बकरी खाएं, चाहे हम कोई भी जीव ऐसा खाएं जो शाकाहारी हो, अगर उसे हम खाते हैं तो हमें क्या, हमें ऊर्जा बहुत ही कम प्राप्त होगी। क्यों, शाकाहारी को खाएंगे तो हमें ऊर्जा खूब मिलेगी, लेकिन शाकाहारी जीव को कोई पहले मांसाहारी जीव खा ले, ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम उसे खाएं तो हमें ऊर्जा कम मिलेगी। तो अगर आप शाकाहारी जीवों को खाते हैं तो आपको ऊर्जा कम प्राप्त होगी, आप मांसाहारी जीव खाते हैं तो और ऊर्जा कम प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्या खाते हैं, उत्पादकों को, यानी डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाते हैं तो हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त हो गई। ठीक है, यही वजह है कि हमें सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ मिलेगी, मनुष्यों को सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो हमें उत्पादकों को खाने से प्राप्त होगी। यानी कि हमें भी कैसा होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बकरी खा रहे हैं, आप मटन चिकन कुछ भी उड़ा रहे हैं तो एक्चुअल में आपको ऊर्जा बहुत ही कम मिलेगी, लेकिन आप डायरेक्ट जो है पेड़ पौधों से पत्तियां या सब्जी वगैरह खा रहे हैं तो आपको ऊर्जा अधिक मिलेगी। ठीक है, क्यों, हमें पता है कि हम किस लेवल पर आएंगे। ये हमारे पेड़ पौधे हो गए हैं, तो अगर ये आप हैं तो डायरेक्ट जो है 10% जो है प्लांट से ह्यूमन को मिल जाएगा। लेकिन पहले प्लांट को खाया किसने, गॉड ने, फिर उसको किसने खाया, ह्यूमन ने। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पे समझने वाली बात है कि 10% लॉ के हिसाब से पहले एनर्जी कहाँ आएगी, यहाँ, इससे कम कहाँ जाएगी, यहाँ। तो भाई अगर हमने क्या, किसी इंसान ने ये आपका मटन खाया तो उसे बहुत कम ऊर्जा मिलेगी, लेकिन उसी इंसान ने अगर डायरेक्ट क्या खाया, सीधा प्लांट से फूड लिया, तो उसे ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 10% लॉ ऑफ एनर्जी इस बात को प्रूव करता है। तो आज से हमें क्या करना है, हम लोगों को
शाकाहारी जीव बन के रहना है, हम लोगों को अपना जो भोजन है वह सीधा सीधा पेड़ पौधों से प्राप्त करना है भाई, किसी जीव को नहीं मारना है। और वैसे भी जीव को मार करके खाने नहीं चाहिए। वो जीव प्रकृति में इस प्रकृति को बैलेंस करने के लिए बनाए गए हैं, वातावरणीय स्थितियों को पूरी तरीके से संतुलित करने के लिए बनाए गए हैं, खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आजकल तो लोगों को भाई जब तक नॉनवेज ना मिल जाए उनको मज़े ही नहीं आता। तो ये सब गलत बातें हैं। तो हम सबको कैसा होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, यानी कि हम लोगों को पेड़ पौधे, हरे पत्ते, फल फ्रूट यही सब खाने चाहिए, जीवों को नहीं खाना चाहिए। और ऐसे जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी बताती है कि अगर हम डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड होंगे तो हमें ऊर्जा बहुत अधिक मिलेगी, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली उस खाने को लेते हैं तो ये हमें क्या हो जाएगा, नुकसानदेह है, और हमें कम से कम ऊर्जा प्राप्त होगी। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या मांसाहारी जीव सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं? तो नहीं, मांसाहारी जीव पेड़ पौधों पर, जैसे आपके शेर वगैरह है, तो जो मांसाहारी जीव हैं वो पेड़ पौधों पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। देखिए कैसे, इसको एक फूड चेन से हम लोग ड्रॉ करके समझ लेते हैं। देखिए जब भी हम पढ़ेंगे तो भाई फूड चेन को पहले ड्रॉ करेंगे। फूड चेन को ड्रॉ करने से होता क्या है कि सब कुछ बड़ा ईजी हो जाता है। तो एक फूड चेन हमने बना ली। सपोज हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने प्लांट्स ले लिए कोई, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आपका डियर ले लिया, यानी कि कोई हिरन ले लिया, और हमने यहाँ पर ले लिया लॉयन ले लिया। तो अब होता क्या है यहाँ पर कि जो डियर है, जो हिरन है, वो कैसा है, वो डायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पर, वो डायरेक्टली डिपेंड है उत्पादकों पर, काय के लिए, भोजन के लिए। और लॉयन किसे खाता है, लॉयन खाता है डियर को। तो लॉयन जो है डियर पर तो कैसा है, डायरेक्टली डिपेंड है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए जो है इसी पर निर्भर है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा मांसाहारी जीव है, यानी कि जो लॉयन है, वो प्लांट पे कैसा है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली फॉर्म में जो है निर्भर करता है। तो भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बच्चों ये ध्यान रखना, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो सर्वाहारी हो, चाहे वो शाकाहारी हो, हम सभी के सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्भर रहेंगे भोजन के लिए, वो भैया प्लांट पर ही रहेंगे, ठीक है। फर्क इतना है कि कोई डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स है और कोई इनडायरेक्टली है। तो ये भी चीज़ हो गई है, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि क्या होगा अगर हम किसी पाइथन से सभी उत्पादकों को नष्ट कर दें, ठीक है। क्या होगा अगर हम किसी पाइथन से सभी जो आपके उत्पादक होंगे उन्हें नष्ट कर दें। तो देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहीं वापस ले रहा हूँ। ये हमने क्या ले लिया, प्लांट ले लिया या ग्रास ले ली, डियर ले लिया, और हमने क्या ले लिया बच्चों, लॉयन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये क्या है हमारे, ये है हमारे उत्पादक, ये हमारे क्या है, शाकाहारी जीव हैं, और ये कैसे हैं, हमारे मांसाहारी जीव हैं। समझना भी आप। वो कहते हैं कि अगर किसी पाइथन से उत्पादकों को क्या कर दें, हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो क्या होगा, तो भैया पूरा पूरा पाइथन डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी पूरी जो फूड चेन है वो कंप्लीटली कैसे हो जाएगी, डिस्टर्ब, खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, उस पाइथन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो गया, अवरुद्ध हो गया, रुक गया। तो अब ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि क्या होगा अगर हम शाकाहारी को हटा दें, अगर शाकाहारी को हटाओगे तो जो मांसाहारी हैं वो अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें खाना नहीं मिलेगा, वहाँ तक ऊर्जा नहीं पहुँचेगी, तो सारे के सारे मांसाहारी मर जाएंगे। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो संख्या में बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर किसी फूड चेन से या किसी पाइतंत्र में सभी के सभी मांसाहारी जीवों को हम हटा दें, तो क्या होगा, मांसाहारी जीवों को हटाने से होगा क्या कि शाकाहारी जीवों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जो शाकाहारी जीवों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो बड़ी स्पीड से फिर ये पेड़ पौधों को खाना शुरू कर देंगे, उस सारे के सारे पेड़ पौधों को सफाचट करके खत्म कर देंगे। और जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो फाइनली ये भी खत्म हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी जीव जाति को अगर हम पाइथन से हटाते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। यही वजह है कि ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया इस प्रकृति में वह सब सोच समझ के बनाया है, और इन सभी की अपनी अपनी जगह वैल्यू है। सो प्लीज़ जो है बड़े कोऑपरेट करें इस नेचर के साथ, वो अच्छे से रहें, इसे नुकसान ना पहुंचाएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात है वीडियो को यार देख कर कमेंट जरूर किया करो कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या बेकार, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।